माया डोलस। 16 नवंबर 1991 मुंबई की सुबह आम नहीं थी। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। कमांडोज अपने पोजीशन ले चुके थे और बिल्डिंग के अंदर छुपा था मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक उभरता हुआ नाम, माया डोलस। अगले कुछ घंटों में जो होने वाला था उसे मुंबई क्राइम हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक आम लड़के की गैंगस्टर बनने और फिर उसके खूनी अंत की। महेंद्र डोलस, जिसे दुनिया माया डोलस के नाम से जानती थी, उसका जन्म मुंबई के एक साधारण मराठी परिवार में हुआ था। लेकिन मुंबई की सड़कों पर पलने वाले कई बच्चों की तरह उसकी भी जिंदगी बदलने वाली थी। 1980 मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। हर इलाके में किसी न किसी गैंग का राज था। इस दौरान माया की मुलाकात कुछ लोकल क्रिमिनल से हुई। धीरे धीरे वो उनके लिए छोटे मोटे काम करने लगा। पैसे आसानी से मिल रहे थे और माया को लगने लगा कि यही उसका असली रास्ता है। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम का कब्जा था। डी कंपनी का नाम सुनते ही लोग के चेहरे पर डर आ जाता था। माया डोलस भी धीरे धीरे इसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। उसकी रेपुटेशन एक फियरलेस शूटर के रूप में बदलने लगी। जहां दूसरे गैंगस्टर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे, माया उसका सामना करने के लिए मशहूर था। मुंबई के कई बिल्डर और बिजनेसमैन के पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे। वसूली का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था और हर जगह एक ही नाम सुनाई देता था, माया डोलस। 25 साल की उम्र तक माया अंडरवर्ल्ड का राइजिंग स्टार बन चुका था। माया की बढ़ती ताकत ने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी थी। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस उसे पकड़ने की कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार माया बच निकला था। 16 नवंबर 1991 की रात एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी, माया डोलस और उसके कुछ साथी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में मौजूद थे। पुलिस को आखिरकार वो मौका मिल गया था जिसका इंतजार सालों से था। सुबह होने से पहले ही पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया। पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर साफ थे, माया डोलस को किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना है। पुलिस ने लाउड स्पीकर से सरेंडर करने को कहा, लेकिन जवाब में बिल्डिंग के अंदर से गोली चली और इसी के साथ शुरू हुआ मुंबई हिस्ट्री का सबसे फेमस एनकाउंटर। गोलियों की आवाज पूरे लोखंडवाला में गूंज रही थी। पुलिस और गैंगस्टर के बीच भयंकर फायरिंग चल रही थी। हर मिनट के साथ सिचुएशन और खतरनाक होती जा रही थी। रेसिडेंट्स घरों में बंद थे। किसी को नहीं पता था कि ये जंग कब तक होगी। घंटों की फायरिंग के बाद माया और उसके साथियों की गोली कम पड़ने लगी। पुलिस धीरे धीरे फ्लैट के करीब पहुंच रही थी और फिर वो पल आ ही गया जब माया डोलस की कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई। एनकाउंटर समाप्त हो चुका था। माया डोलस और उसके साथी मारे जा चुके थे। मुंबई पुलिस के लिए ये एक बड़ी जीत थी। आज भी लोखंडवाला एनकाउंटर का नाम मुंबई की इतिहास में दर्ज है। माया डोलस की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गरीब से निकला, ताकत तक पहुंचा और फिर उसी ताकत के बोझ तले खत्म हो गया। क्राइम की दुनिया में एंट्री आसान लग सकती है, लेकिन उसका अंजाम अक्सर एक ही होता है। और इसी तरह हम अंत करते हैं माया डोलस की कहानी। जल्दी मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ।